नमस्कार, मैं हूं अमिताभ सिन्हा। इस वक्त समरकंद में मौजूद हूं। वाकई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा दुनिया के कई देशों का एक ग्रुप है जो कि बाकी देशों को बहुत संदेश देता है। कल्चरल डाइवर्सिटी है यानी, और इसको एक करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर मिनरल्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं, बाकी ग्रुप्स में नहीं नजर आती। सबसे खास बात, दुनिया की 40% आबादी, 20% जमीन और 22% जीडीपी, इन तमाम चीजों को लेकर ये दुनिया के तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात जी, आईएफएस ऑफिसर हैं और खुद इतिहास के बड़े विद्यार्थी। अभी इनसे बातचीत करके पता चला। तो इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर क्या क्या इनका कहना है, हम बात करते हैं। मनीष जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो तमाम इलाका है, जो एससीओ के जो 18-19 देश जो जुड़ रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से प्राचीन काल से, मध्यकालीन इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़ाव जो तब का है, वो ये जुड़ाव अब मजबूत करने में कितना मदद करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एससीओ के देश हैं, अगर सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं तो हम मध्यकालीन इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है सोचना कि जब महात्मा बुद्ध थे और उसके बाद, उनके तुरंत बाद महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का संदेश है वो तत्कालीन उज्बेकिस्तान में पहुंच चुका था। उसको उस समय उज्बेकिस्तान के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है आमू दरिया पे, वहाँ पे तरमीज नाम का एक शहर है। और तरमीज में जब खुदाई हुई तो वहाँ पे कई बौद्ध विहार मिले जो कि पहली सदी से 4वीं सदी तक वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी फल फूल रहे थे। तो बौद्ध धर्म का संदेश अफगानिस्तान होता हुआ, बामियान होता हुआ, उज्बेकिस्तान के इस भूभाग में आज से 2000 साल से पहले पहुंच। मनीष जी, वो तस्वीर देखें, वो फाहियान और हुएन सांग जैसी तस्वीर है। अगर आप देखें तो हम लोगों ने इतिहास में बहुत पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। ये तस्वीर दिखाते हैं आपको और मनीष जी से पूछते हैं कि ये चीन का पवेलियन है यहाँ पर, और चीन के पवेलियन के बाहर जो लोग बैठे हैं उनकी तस्वीरें देखेंगे तो भारत के जितने हिंदुस्तान के विद्यार्थी हैं, जो इतिहास जानते नहीं जानते, उनको इनके बारे में जरूर पता होगा। फाहियान हो जाए, बिल्कुल। अगर पुराने संबंधों की बात करें तो भारत एक ऐसा देश था और वहाँ ऐसा आकर्षण था भारत का कि चीन जैसे सुदूर प्रांत से फाहियान और हुएन-सांग जैसे यात्री भारत आए, भारत के बारे में जानना चाहा और वापस जाकर भारत के बारे में लिखा कि उन्होंने क्या देखा। तो भारत की सॉफ्ट पावर, जिसको कहते हैं हम आज सॉफ्ट पावर कहते हैं, भारत का सॉफ्ट पावर तो बहुत ही मजबूत था उस जमाने में। तो मनीष जी, इस सॉफ्ट पावर को आज भारत कैसे अपने पक्ष में कर सकता है? कैसे इन 5 देशों में जो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, और इन देशों को जो हमारी जरूरत है, इनको मिलाते हुए कैसे हम अपने भारत के का पक्ष इसमें यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं? देखिए, जब हम किसी देश से संबंध बनाते हैं, और भारत के संबंध तो बहुत अच्छे हैं 5 सेंट्रल एशिया के देशों से, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, तो इन सभी देशों से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो ये संबंध आज के नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो गए, क्योंकि उसके पीछे हजारों वर्षों के मैत्री संबंध रहे हैं और इसके चलते उससे बहुत बल मिलता है किसी भी संबंध को। आपने भी देखा होगा आपकी उज्बेकिस्तान की यात्रा में कि आप जहाँ भी जाते हैं, लोग आपको जब उन्हें पता चलता है कि आप भारत से आए हैं तो उनके अंदर वो प्रेम उमड़ आता है। उन्होंने भारत के बारे में बहुत जाना है, भारत की फिल्में देखी हैं, राज कपूर के ज़माने से वो भारतीय फिल्मों के गाने गाते हैं यहाँ पे, और कई पुरानी फिल्में और भारत के जो फिल्में हैं और गाने हैं वो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं।